परम पुरुष को सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय है तंत्र साधना है क्या। व्हाट इज तंत्र साधना। कल की परिचर्चा में हम लोग तंत्र साधना की पृष्ठभूमि को समराइज करके धीरे धीरे सदाशिव के आविर्भूति तक आ चुके थे और सारे प्रसंगों के मध्य हम लोगों ने परिचर्चा में देखा कि भगवान सदाशिव महाकौल महासंभूति तारक ब्रह्म के रूप में आए और उनकी नज़रों में जो तत्कालीन भारत जिसका बहुत बड़ा भूभाग था और यहाँ के मूल निवासी जो थे उनको आर्यों ने अनार्य करके बुलाना शुरू किया और बैड नेम्स उनको दिया। लेकिन ये अनार्य रैंडम तंत्र स्कैटर्ड तंत्र को इंडिविजुअली अलग अलग उस अंतर्मुखी के प्रतिफलन के रूप में कुछ कुछ छिटपुट स्कैटर्ड रैंडम रूप से पहले से ही तंत्र साधना की उद्भूति हो चुकी थी। और आर्य जो जिसके ऋग्वेद और यजुर्वेद की रचना मूलतः सेंट्रल एशिया में हुई थी, वैदिकी भाषा थी और यहाँ की भाषा थी संस्कृत। तो आर्य लोग उपासना पद्धति में अर्जमा का एक माना सूर्य भी होता है, वो प्रकृति उपासक थे। और अनार्य लोग भारत के मूल निवासी अंतर्मनन अंतर्चिंतन के क्रम में प्रकृति पूजा से आगे बढ़ते हुए आत्म पूजा मतलब कि हमारा जो डिवाइन ह्यूमन बॉडी मशीन है, इसमें जो हमारे परम पुरुष मन की नाभि में अवस्थित हैं, उनका रियलाइजेशन इन लोगों को हो गया था। इसलिए तंत्र प्रधान ये लोग थे और वो लोग वेद प्रधान थे। वेद को मतलब होता है व्हाई से, क्यों से, और तंत्र क्यों में सेटिस्फाइड होकर बहुत ही पहले स्पिरिचुअल कल्ट के अनुशीलन के क्रम में आगे बढ़ चुके थे। वो उसी परिवेश में सदाशिव का आगमन होता है। और भगवान सदाशिव ने मनुष्य और मनुष्य के समाज में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस सब चीज़ों का अवदान उन्होंने दिया। तंत्र साधना दी, इंडिविजुअल जीवन में मन को परम पुरुष में आप्यायित करने के लिए और अनुचेतना को, यूनिट कॉन्शसनेस को सुप्रीम कॉन्शसनेस में सुप्रीम फ्यूजन कराने के लिए। फिर उन्होंने संगीत दिया और फिर उन्होंने स्वरोदय स्वर विज्ञान दिया। स्वर विज्ञान का मतलब होता है कि हम लोग जो इनहेल एक्सहेल करते हैं, सांस आता जाता है, दिन भर में 25,000 के आसपास श्वास हम लोगों का नॉर्मली होता है। उस श्वास विज्ञान को देखते हुए इन्होंने श्वास बायां या दायां किस स्थिति में क्या करना चाहिए और प्राणायाम जो विकसित किए इन्होंने, ये प्राणवायु पर कंट्रोल का विज्ञान का भी शुरुआत इन्हीं से हुआ। फिर जो सर्वे संतु निरामया का स्पिरिट है, स्वास्थ्य वृद्धि मनुष्य की हो, इसलिए उन्होंने वैद्यक शास्त्र को आगे बढ़ाया। वैद्यक शास्त्र उस समय बहुत ही पूर्ण मेडिकल साइंस था। उसमें ऑपरेशन और मेडिकेशन दोनों की व्यवस्था थी।
फिर इन्होंने विवाह पद्धति, मैरिज इंस्टीट्यूशन का उद्विकास किया प्रथम, और समाज, सुनिदृढ़ समाज की संरचना का सूत्रपात किया। इस प्रकार सिनॉप्सिस के वे में, समराइज्ड वे में, समाज के सुदृढ़ गठन जिसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सके, इसकी उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। तो प्रथम हम लोग देखा जाए कि तंत्र साधना है क्या। तंत्र साधना को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटाइज किया, उसमें और कुछ प्लस ऐड किया, और उन्होंने तंत्र साधना की शुरुआत की। यही नहीं, जो जेंडरिज्म का एक सेंस पहले से था, आज लोगों ने जो ये स्त्रियां थी इनको दासी बनाते थे, और डिस्क्रिमिनेटिव मानसिकता, भेदभाव, नारी को सबऑर्डिनेट समझना, उसको दासी बनाना, उससे संतान उत्पत्ति का सोर्स बनाते हुए भी उसको कम मान्यता देना, उनकी वो विधा थी, पैरेलल विधा चल रही थी। लेकिन सदाशिव ने तंत्र दिया, और सदाशिव के जो एक पुत्र और पुत्री थे, काली से एक बेटी थी उनकी, और गंगा से एक बेटा था उनको, दोनों को उन्होंने तंत्र साधना सिखाया। यह एक बहुत बड़ी बात है कि उस 7000 वर्षे आदिम युग में भगवान की भगवत्ता ऐसी बात में प्रकट होती है कि इन्होंने बेटा और बेटी, नारी और पुरुष को समान स्थान दिया। बीहड़ कपालिक साधना में भी उन्होंने बेटी को भी माने एक मनुष्य मानते हुए डिविनिटी इन ह्यूमैनिटी का सूत्रपात किया। इस प्रकार हम देखते हैं इन्हें समराइज्ड वे उन्होंने 3 धारा का सूत्रपात किया: साधना, संवेदना और समाज। साधना की अग्रगति होती है तो सब संवेदना में भी अभिवृद्धि होती है, क्योंकि साधना का मूल वक्तव्य है कि हम सभी मनुष्य, सब जीव परम पुरुष से आए हैं, इसलिए हम लोग परम पुरुष के रिप्लिका हैं, एक मिनिएचर इन्वर्स हैं, और हम लोगों के अंतस्थ हैं परम पुरुष, और हम लोगों को चारों तरफ से अपने गोद में लेके हम लोगों की यात्रा करा रहे हैं। तो इस कारण से इस डिक्टम के अनुसार सभी मनुष्य, सब जीव इवन परम पुरुष की संतान है, कोई भेदभाव उसमें नहीं है। इसलिए उपासना पद्धति में भी, साधना, तंत्र साधना में उन्होंने नारी और नर दोनों का समान अधिकार दिया और उनको सिखलाया, जबकि आर्य व्यवस्था में डिस्क्रिमिनेटिव था। लेकिन सदाशिव के आने के बाद दोनों में जो एक लड़ाई झगड़ा होता था, वारफेयर होता था, इवन शिव का जो अपमान उनके फादर इन लॉ ने किया, उसके कारण पार्वती के आत्मदाह से बाद में एक बहुत बड़ा वारफेयर हुआ, जिसे हम देव दानव के रूप में इतिहास में मानते हैं। और बाद में आर्यों ने भी शिव को अपना देवता मान लिया, इसलिए शिव देवों के देव महादेव हो गए। उन लोगों ने भी अपना गुरु, परम गुरु इनको मान लिया। इसलिए जब इन्होंने साधना का सूत्रपात किया तो चूँकि आर्यों में गोत्र पिता होते थे, सामूहिक पिता होते थे, और नारियों का स्थान नहीं था, विभिन्न गोत्र होते थे, डिस्क्रिमिनेशन का वायरस वहीं से चला है। तो जो मनुष्य, सीधे साधे सामान्य मनुष्य जो चाहते थे तंत्र साधना सीखने के लिए सदाशिव के पास आते थे, वो प्रथम उनको ये बात कमिट करा लेते थे
कि सर्वगोत्रो परित्याजो शिव गोत्रो प्रविशतो, सब गोत्र को छोड़ना पड़ेगा, मन से हटाओ और एक मनुष्य के रूप में परम पुरुष की संतान के रूप ने अपनी मानसिकता बना के शिव गोत्र में प्रवेश करो। और उनका एंट्रेंस, उसका इनिशिएशन वो इसी मंत्र से क्या करते थे। इसलिए धीरे धीरे बाद में लड़ाई झगड़ा के बाद, वारफेयर के बाद, शिव की विराट पर्सनालिटी जीवन और जगत के हर क्षेत्र में इसको कबूल करके आर्यों और अनार्यों का एक सम्मिश्रण होता गया, धीरे धीरे दोनों का एक अमलगमेशन होता हो गया। तो यहाँ हम लोग देखें कि तंत्र साधना है क्या। तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति 3 प्रकार से है। संस्कृत में तन, त, न हलंत जोड़ त्र बराबर तंत्र। तन माने होता है तनना, टू एक्सपेंड, फैलना, प्रसार, विस्तार। तो त्र का मतलब होता है त्राण, कल्याण। तो त्राण में त्र है, इसका और एक इनहेरेंट मीनिंग है कि त्राण तीनों डायमेंशन में, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, आत्मिक, शारीरिक कल्याण भी और फिजिको साइकिक कल्याण भी, मानसिक कल्याण भी और आध्यात्मिक कल्याण, तीनों मिला के ये शब्द बना त्र से त। तो तन माने होता है टू एक्सपेंड। तो कौन एक्सपेंड करेगा? शरीर तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रह जाएगा 20-25 वर्ष आते आते, और शरीर फैल नहीं सकता है। और हम लोगों की सत्ता है बॉडी, माइंड और सोल का एक सेट है। तो 39 वर्ष तक तन में एक सेल सेंटर्ड एक्सपेंशन होता है। उसके बाद सेल ज़्यादा, ये मनुष्य का तन ज़्यादा फैलता नहीं है। और एक तीसरा तत्व जो आत्मा है वो तो अनंत है, उसमें फैलाव का सवाल ही नहीं है। सभी फैलाव, सभी एक्सपेंशन जाके उनमें मर्ज करता है, और जो आत्मा में मर्ज करता है, जो वो खुद आत्मा बन जाता है, वो अनंत बन जाता है। इसलिए उसमें भी फैलाव का सवाल नहीं है, एक्सपेंशन का सवाल नहीं है। सवाल है आत्मा और शरीर के बीच जो यह मन हमारा है, इसका प्रसार होता है, इसका एक्सपेंशन होता है। इसी के लिए तन माने टू एक्सपेंड, तनना। ये मन, तन के फैलाव, मन का फैलाव शरीर से फैलते फैलते हिरण्मय कोश को पार करते हुए आत्मा में निमग्न हो जाता है, आत्मा में मिलके एक हो जाता है, एक स्थापित हो जाता है। तो तंत्र का ये प्रथम डेरिवेटिव मीनिंग। तंत्र मन का जो हमारा स्पेक्ट्रम है, मन के वर्णपट स्पेक्ट्रम का एक छोर आत्मा से लगा है, सटा हुआ है, और दूसरा छोर शरीर से सटा हुआ है। तो ये स्पेक्ट्रम का प्रारंभ और अंत दोनों मन का दोनों से ये अटैच्ड है। तो मन साधना करते करते बॉडी से डिटैच्ड होकर जब उनकी इंटेंस साधना होती है, एक्सपेंशन अनटू इनफाइनाइट लिमिट, अनंत विस्तारित होकर मन खुद आत्मा में मर्ज कर जाता है, आत्मा खुद बन जाता है। ये तंत्र का अवदान है प्रथम। और तंत्र का दूसरा डेरिवेटिव मीनिंग है कि त में अनुस्वार प्लस त्र। तंग है जड़ता का बीज मंत्र। हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ का अपना, हर जो संवेदना होती है, हर जो तरंग का उत्सारण होता है, हर चीज़ का जो इमेनेशन होता है, उसका एक एकॉस्टिक साउंड होता है, बीज मंत्र होता है। यह तंग है जड़ता का बीज मंत्र। तो साधना के
स्पेक्ट्रम में जड़ता, किनकी जड़ता? तो हम लोगों का ये डिवाइन कॉस्मिक बॉडी मशीन है, बॉडी जो है इसके अंदर में मन है, मन इसका रेगुलेटर है, लेकिन परम पुरुष भी हाइबरनेटेड रूप में इनके अंदर ये मन के न्यूक्लियस में समाहित है। और हमारा जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी स्ट्रक्चर का जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रा है, बस लास्ट वर्टिब्रा जो नीचे की ओर है, जिसको टेल बोन हम कहते हैं, उस टेल बोन पर जस्ट नीचे, वहाँ जहाँ मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के नाभि में टेल बोन पर ये जो यूनिट कॉन्शसनेस है, अनुचेतना है, वो कुंडली मार के सुषुप्तावस्था में है। तो यहाँ तंग साधना के क्रम में, तंत्र साधना के क्रम में ये तंग जो है, ये तंग जड़त्व का जो एकॉस्टिक साउंड है, उसमें महाकौल तारक ब्रह्म भगवान शिव ने सिद्ध मंत्र करके इष्ट मंत्र से मंत्राघात की पद्धति दी, जिससे वो कुल कुंडलिनी की जड़ता और मन की जड़ता टूटती है, ये इनर्शिया ब्रेक होता है, वो गतिमान हो उठती है और मन भी एक्सपेंडेड हो जाता है। तो तंग का, और उससे किसका त्राण होता है? फिर तंग जोड़ त्राण होता है, वो कुंडली वहाँ से ऊर्ध्व दिशा में चलती है सहस्रार चक्र की ओर, और मन का एक्सपेंशन होता जाता है। ये दो क्रिया साइमल्टेनियसली चलता जाता है। तो तंग जड़ता का मंत्र प्लस त्रोत बराबर तंत्र, दो मीनिंग। तीसरा है तम, तो मो जोड़ त, तम से तम मना अंधकार। ये अंधकार जो है, यह अंधकार नहीं, मन का जो अंधकार है, मन में जो डॉगमा का अंधकार है, भाव जड़ता का अंधकार है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे परम पुरुष, मुझे इस तमसा से, इस तमोगुणी अंधकार से प्रकाश में ले चलो। ये अर्थ है तंत्र का। तो तंत्र का 3 डेरिवेटिव मीनिंग है, लेकिन तीनों का स्पिरिट एक ही है। तो यह है तंत्र का स्पिरिट। और ये जो स्पिरिट है, इसको उन्होंने व्यावहारिक रूप दिया, जिसे तंत्र साधना करते हैं, जो सभी उस समय के कम बुद्धि विकसित मनुष्यों को उन्होंने ये तंत्र की साधना सिखाई, और उनके मन और उनकी अनुचेतना का उन्होंने एलिवेशन किया। इसलिए सदाशिव के इस तंत्र साधना के परिवेश में उस समय के जो सामान्य जनता थी, जो निष्कलुष, निष्कपट, इनोसेंट मानवता थे, उन्होंने तंत्र साधना सीखा। और इस तंत्र साधना को शिव के बाद गुरु शिष्य परंपरा से ये साधना आगे बढ़ी और इसकी धारा चलती गई। यह एक धारा, इसको अंग्रेजी में कल्ट कहते हैं, स्पिरिचुअल कल्ट। इसकी एक धारा का सूत्रपात सदाशिव ने किया। दूसरी धारा, साधना में जब तरक्की होती है तो संवेदनशीलता आती ही है, और संवेदनशीलता का विकास है। संवेदनशीलता क्या है कि जब मन का एक डेलिकेट स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है, तो दूसरों के दर्द को अपना समझने लगते हैं। जिस प्रकार चुंबक के निकट और चुंबकीय पदार्थ होता है, तो उसमें भी आकर्षण का भाव हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। उसी प्रकार साधक मन जब परम पुरुष की ओर चलता है, जीव जब शिव की ओर जाता है, जितनी निकटता होती है शिव से, जितनी निकटता होती है यूनिट कॉन्शसनेस का सुप्रीम कॉन्शसनेस से, उतना ही संवेदनशीलता बढ़ती है। संवेदनशीलता क्यों बढ़ती है? कि वो शिव, वो सुप्रीम कॉन्शसनेस के सभी संतान हैं, होल ऑफ द कॉस्मोस। तो एज ए परम पिता, एज ए सुप्रीम फादर, सुप्रीम कॉन्शसनेस, उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने समस्त संतानों
कि फिजिकल मेंटल कल्याण के लिए सब कुछ की चिंता करें, चिंता ही नहीं कि करें, प्रैग्मेटिकली उसका सिस्टम दें और उनके शरीर मन और का जितने भी कल्याण मूलक व्यवस्था वो करते हैं। और जो साधक उनकी ओर चलते हैं, उनकी निकटता साधना के क्रम में होती है, तो पिता को, परम पिता को शेयर करने से परम पिता ज़्यादा खुश होते हैं। यह जो शेयरिंग टेंडेंसी ऑफ माइंड है, तो चूँकि परम पुरुष की संवेदना अनंत है, तो साधक का मन भी साधना के क्रम में उनकी संवेदना में भी अभिवृद्धि होती रहती है। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। उपनिषद का एक श्लोक है कि जो अपना दर्द है, सब जीवों का भी दर्द उतना ही होता है, इसलिए सब जीवों का दर्द अपना दर्द समझ के उसके साथ सहानुभूति दिखा के उसकी सेवा करनी चाहिए। प्राणो यथा आत्मा नाम अभीष्टम जीवा नाम अपि ते तथा सर्व आत्मवत द्रष्टव्य दयांग कुर्वन्ति साधक। तो सज्जन लोग, साधक लोग, स्पिरिचुअल कल्ट के फॉलोअर्स जो हैं, परसूट्स, स्पिरिचुअल परसूट्स जिनके जीवन का ध्येय है, तो दूसरों के कष्ट को, जीव के कष्ट को अपना कष्ट समझ के उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं। इस स्पिरिचुअल व्यवहार को, इस करुणामूलक व्यवहार को संवेदना कहते हैं। तो प्रथम धारा तंत्र की शुरू हुई, दूसरी धारा संवेदना का विकास हुआ, और तीसरी उन्होंने विवाह व्यवस्था कायम करके एक सुदृढ़ विवाह का एक सूत्रपात किया। उसके पहले कह दूं कि पहले विवाह की कोई बात नहीं थे। आर्यों में तो गोत्र पिता, सामूहिक पिता होते थे, कोई मैरिज सिस्टम नहीं था। और जैसे अभी पशु में संतान उत्पत्ति का एक स्कैटर्ड होता है, और जो पुरुष पशु होता है उसको कोई केयर नहीं रहता है, वो चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के समाज में भी उस प्रकार थी। ये मेल केवल स्पर्मेटोजोइक और एवं के संलयन के समय रहते थे, उसके बाद वो हट जाते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो शिव ने इसको देखा और विवाह करके, विवाह का मतलब होता है बी माने विशेष, बह माने बहन करना, विशेष जिम्मेदारी बहन करना। उन्होंने बाध्य किया मेल मेंबर को कि तुमसे जब बच्चा संतान की उत्पत्ति है तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, विशेष जिम्मेदारी वहन करना पड़ेगा। यह विवाह का एक स्पिरिट ओरिएंटेड सूत्र है, फॉर्मूला है। और विवाह बंधन में मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन बना के सुष्ठु समाज व्यवस्था का उन्होंने सूत्रपात किया। तो तीन त्रिवेणी वहाँ से चली, साधना, तंत्र साधना, संवेदना और समाज का विकास। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो ये कल्ट, कॉम्पैशन और सोसाइटी, ये तीनों की धारा का सूत्रपात भगवान सदाशिव ने सभ्यता के आदि काल में आज से 7000 वर्ष पहले किया। तीनों धारा आगे बढ़ी। तो ये तंत्र में और हम लोग डीप इसको समझ लें कि हम लोगों का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, जो सब मनुष्यों को है, इस ग्लोब के हर मनुष्य, हर बच्चे, हर तरुण तरुणियाँ, उम्र के पड़ाव पर रहते हुए हर मनुष्य का ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है। इसमें 7 चक्र होते हैं, हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। और 5 चक्र जो हैं पंच महाभूत से कंसर्निंग पांचों हैं। और छठा ये त्रिकुटी में पीनियल ग्लैंड में आज्ञा चक्र है, और गुरु चक्र और सहस्रार चक्र हमारे शीर्षस्थ है। तो इसमें योग के हिसाब से बाद में भगवान कृष्ण ने योग का जो सूत्रपात किया, ये तंत्र की भित्ति पर योग खड़ा है। योग में हम विभिन्न कोशों की परिपक्व करते हैं और उसके अनुसार मन चलता है। लेकिन अंदर में ये कुंडलिनी जो मूलाधार चक्र में है, तो वहाँ एक गहराई की बात हम लोग जान लें
कि मूलाधार चक्र से शुरू होता है 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं से ईड़ा, दाएं से पिंगला और बीच से सुषुम्ना। इसी को बाद में ये 3 नाड़ियाँ हैं। ये 3 नाड़ियाँ जहाँ क्रॉस करती हैं वहाँ चक्र की अवस्थिति होती है। ये 3 नाड़ियाँ वहाँ से शुरू होती है। बौद्ध तंत्र में इसको कहा गया है ललना, रसना, अवधूतिका, और सनातन तंत्र में इसको कहा गया है गंगा, जमुना, सरस्वती। नाम तीनों अलग हैं लेकिन ये तीनों नाड़ियाँ हैं। ये बाएं से चलती है ईड़ा, दाएं से चलती है सुषुम्ना और बीच से चलती है, बाएं से चलती है पिंगला, बीच से चलती है सुषुम्ना। और जहाँ से ये चलती है, जहाँ से इसका शुरुआत होता है, इसको युक्त त्रिवेणी भी कहा जाता है, युक्त त्रिवेणी। और ये तीनों जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ एक चक्र का निर्माण होता है। तो प्रथम चक्र मूलाधार चक्र है, वहाँ से इसका शुरुआत है। फिर द्वितीय, और वो मूलाधार सॉलिड फैक्टर का नियामक है। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड पर इसका प्लेक्सस होता है, वो फिजिकल है। और चक्र ये सामने फ्रंट में होता है, वो है साइकिक। तो ये साइकिक एनर्जी सेंटर कहलाता है। और फिर आगे चल के दूसरा क्रॉसिंग होता है स्वाधिष्ठान चक्र पर, तीसरा क्रॉस पॉइंट होता है मणिपुर चक्र पर, चौथा क्रॉस पॉइंट होता है अनाहत चक्र पर, पांचवा क्रॉस पॉइंट होता है विशुद्ध चक्र पर। उसके बाद फिर जाके आज्ञा चक्र पर ये तीनों नाड़ियाँ मिलती नहीं हैं, इसलिए उसको कहा गया है मुक्त त्रिवेणी। नीचे युक्त त्रिवेणी और ऊपर में मुक्त त्रिवेणी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर आज्ञा चक्र पर। तो उसके बीच से सुषुम्ना जो चलती है, तो इसको सुषुम्ना कांड भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो ब्रेन है, ब्रेन का एक सुषुम्ना, ये जो ब्रेन से लगा हमारा चित्त होता है, एक्टोप्लाज्मिक स्टफ होता है, जो लिम्फ के बाद डीप साधना के क्रम में उसकी उत्पत्ति है, तो दोनों एक अमलगमेशन होता है। तो ये जो ब्रेन जो है, नर्व सेल्स इसको कहा जाता है, इसका एक वर्टिकल कॉलम है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वो एक ब्रेन ही एक्सटेंडेड ब्रेन है अप टू मूलाधार चक्र। तो इस ब्रेन का जो प्लेक्सस है, इसलिए इसको प्लेक्सस कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में। और इस प्लेक्सस से सामने संयुक्त होता है चक्र। तो जहाँ जहाँ क्रॉस पॉइंट होता है, जहाँ जहाँ चक्र है, वहाँ एक बहुत रहस्यमय बात होती है कि जब हमारा मन काममय कोष में रहता है, मनुष्य का मन ये जब डिमांडिंग कोष में रहता है, तो उसमें प्रकृति का प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसलिए सुषुम्ना का जो पाइप है, सुषुम्ना का जो सुषुम्ना कांड है, वो प्रेशराइज्ड होके उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसका जो पैसेज क्लोज हो जाता है। इसलिए कुंडलनी वहाँ से उठना भी चाहती है, तो पैसेज बंद होने के कारण वो आगे जा नहीं सकती है। और सुषुम्ना का मूल इच्छा उसकी है सहस्रार चक्र पर स्थित मेलाटोनिन, जहाँ से सेक्रेशन होता है, वहाँ जो शिव हैं, वहाँ जो सुप्रीम कॉन्शसनेस है सहस्रार पर, उससे एकीभूत होना। इस यूनिट कॉन्शसनेस का, सुप्रीम कॉन्शसनेस में जो मर्जर है, जो स्पिरिचुअल फ्यूजन है, इसके लिए हमेशा ये कुलकुंडलिनी, क्वाइल्ड सर्पेंटाइन इसको कहा जाता है। ये 3 फेरा लगा के अपना पूंछ मुंह में करके ये प्रसुप्तार होती है, और जब मंत्राघात होता है तो ये ऊपर चलती है। और हम लोग पहली चर्चा में कुछ जान चुके हैं, कुछ और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि इष्ट मंत्र को सिद्ध करते हैं महाकौल। कुल मूलाधार चक्र को कहा जाता है। तो जो पर्सनल साधक इस कुल कुंडलिनी की साधना करते हैं, उसे कुलीन भी कहा जाता है। और वो इष्ट मंत्र परम पुरुष महाकौल शिव ने अपने मूलाधार से उठाकर सहस्रार चक्र पर आते हैं, और 2 सिलेबस का मंत्र विभिन्न संस्कार के अनुसार विभिन्न मंत्र वो क्रिएट करते हैं, विभिन्न मनुष्यों के संस्कार अनुयायी।
और उस सिद्ध मंत्र को, जिसे प्रणव भी कहा जाता है साधना में, तंत्र साधना में, उसका वही प्रमुख चीज है, वही जीव को शिव से मिलाता है, वही यूनिट कॉन्शसनेस को सुप्रीम कॉन्शसनेस से मिलाता है। तो वो मंत्र के मंत्राघात से और परम पुरुष महाकाल उसको सिद्ध करके उसमें उसको पुरस्चरनाइज करते हैं, उसमें शक्ति संपात करते हैं, जिससे वो आगे बढ़ने में उसकी गति और द्युति और त्वरान्विति होती है। तो एक बात इसमें होती है कि जब मन कोष हमारा हर चक्र से कोष भी रिलेटेड है, मूलाधार काममय कोष से रिलेटेड है, स्वाधिष्ठान मनोमय कोष से रिलेटेड है, मणिपुर अतिमानस से रिलेटेड है, अनाहत विज्ञानमय कोष से रिलेटेड है, और विशुद्ध चक्र हिरण्यमय कोष से रिलेटेड है, और ये त्रिपुटी, ये जो आज्ञा चक्र में हमारा मन अवस्थित है, और सहस्रार चक्र गुरु चक्र में परम पुरुष अवस्थित हैं गुरु चक्र पर। तो कोष की साधना करने में कोष खुलता है, कोष परिपक्व होता है, तो वह पैसेज जो है सुषुम्ना का पैसेज वो थोड़ा फैलता है। ये कोषों की साधना का ये निहितार्थ है। तो और जब पैसेज फैलता है तो मंत्राघात के कारण कुंडलिनी वहाँ से जगती है, और वो उस सुषुम्ना कांड से, सुषुम्ना पैसेज से आगे बढ़ती है। वो आगे बढ़ते बढ़ते साधना जब बहुत घनीभूत होती है तो वो कुंडलिनी, वो क्वाइल सर्पेंटाइन, वो फोल्डेड कॉन्शसनेस, वो क्वाइल कॉन्शसनेस, वो आगे बढ़ के सुप्रीम कॉन्शसनेस में जाके मर्ज कर जाती है। उसी मर्जर को मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, सैल्वेशन, जो कुछ भी कहा जाए कहा जाता है। तो ये तंत्र साधना की मूल रहस्य है।